हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक का उत्तराखंड पीसीएस मेंस का पेपर का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि हम देखेंगे कुल 10 क्वेश्चंस हैं। इस पार्ट में 5 मार्क्स ईच रखते हैं। सो लेट्स बिगिन। डिफाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम along with different views of data। 50 वर्ड्स ऑलमोस्ट में हमें देना है आंसर। सबसे पहले डीबीएमएस को समझते हैं। डीबीएमएस जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ये इंटर कलेक्शन होता है। एक कलेक्शन होता है इंटर कलेक्टेड डेटास का, इंटर रिलेटेड डेटास का और काफी सेट ऑफ प्रोग्राम्स का, ताकि हम मैनिपुलेट कर सकें, एक्सेस कर सकें उस डेटा को जो कि हमारे पास इंडिविजुअली है। इसमें 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, एप्लीकेशंस की फॉर्म में, अदर डीबीएमएस की फॉर्म में, यूजर्स की फॉर्म में। डीबीएमएस यानी कि इसमें हम डिफाइन भी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्वेरी अपडेट मैनेज करते हैं पूरा डेटा। उसको स्टोर किया जाता है अलग अलग जगहों पे और उनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे रिलेशनल डेटाबेस होता है, हायरार्किकल डेटाबेस होता है, फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस होता है। ये एक छोटा सा इसका ओवरव्यू है। इसके जो फीचर्स होते हैं इस डेटाबेस के, वो होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही ऑफर करता है जहाँ पे कि आपको डेटा शेयर फॉर्म में मिलता है, जो कि परसिस्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे वहां सस्टेन कर सकते हो। काफी वैलिडिटी होती है उसकी, लंबी वैलिडिटी होती है। सिक्योरिटी पर्पज से आपके लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। कंसिस्टेंट होता है क्योंकि कंसिस्टेंटली आपको वो डेटा अवेलेबल होता है। नॉन रिडंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये कुछ फीचर्स हैं उस डेटाबेस के, डेटा के। अब डीबीएमएस क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आपको स्टोरेज देगा, रिट्रीव कर सकते हो आप, अपडेट कर सकते हो, इवन डिलीट कर सकते हो अपनी फाइल्स को किसी भी ऑर्गेनाइज वे में, किसी भी डेटा को वहां से आप मैनेज कर सकते हो। अब आया डिफरेंट कंपोनेंट्स डेटाबेस किस मैनेजमेंट सिस्टम के। इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होता है। एक तो होता है डेटा, जो कि आप इंटीग्रेट करते हो या फिर से शेयर करते हो। दूसरा होता है हार्डवेयर, जो कि स्टोर करने के काम आता है, मेमोरी लाइक डिस्क के फॉर्म में। सॉफ्टवेयर, जैसे कि ये एक इंटरफेस बन जाता है यूजर के और हार्डवेयर के बीच में, ये होता है सॉफ्टवेयर। फिर आएगा डेटाबेस यूजर्स। हो सकता है ये कोई डिजाइनर हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो या एंड यूजर्स हो। इसमें अलग अलग व्यू का डेटा, इनिशियल फिजिकल लेवल, फिर मूविंग टू लॉजिकल लेवल, उसके बाद अलग अलग व्यू में आप इसे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये इस बार के पेपर में भी आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। मेटासेंट्रिक, 4 फॉर्म 4 होते हैं बेसिस पोजीशन अलग अलग ऑफ सेंट्रोमियर। वन इज सेंट्रो मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक और चौथा होता है टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक से स्टार्ट करते हैं। मेटासेंट्रिक वो होता है जहाँ पे कि सेंट्रोमियर होता है बिल्कुल ही सेंटर में क्रोमोसोम के, और वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि पी आर्म, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू आर्म, इसमें जो लेंथ ऑफ पी एंड क्यू आर्म्स है वो इक्वल होती है। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक विच इज टूवर्ड्स डिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल ओरिजिन। ठीक है, इसमें एक आर्म छोटी होती है, एक आर्म बड़ी होती है। इसका मतलब जो पी आर्म है फॉर एग्जाम्पल, वो क्यू आर्म से ज्यादा छोटी है। तो इसमें सेंट्रोमियर टुवर्ड्स वन डिस्टेंट लोकेशन चला जाता है। अब आता है एक्रोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर की लोकेशन होती है टुवर्ड्स वन टर्मिनल एंड की तरफ ये जाता है। वन आर्म इज इनक्रेडिबली लॉन्गर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जबकि दूसरी आर्म बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। और जो इसके ऊपर टॉप में यहाँ पे लोकेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो आप हो सकता है चाहे तो आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगला है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में टीलो इज फॉर टर्मिनल एंड, तो इसमें पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स एंड। ये सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड में लोकेटेड होता है। ये इस क्रोमोसोम की आर्म है। इस तरीके से इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स का दिखता है। यू कैन मेक दीज डायग्राम्स, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें फेच हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर के कॉजेस। हार्डनेस 2 तरीके की होती है वाटर में, एक होती है टेम्पररी, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस होती है सोल्यूबल सॉल्ट्स की वजह से, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं। किस फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, HCO3 के फॉर्म में ये होते हैं। इस केस में आप हार्डनेस को अगर रिमूव करना चाहते हो तो यू विल जस्ट बॉईल द वाटर, और बॉईल करने से आप इसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो, जो कि टेम्पररी हार्डनेस होती है। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। इसमें भी सॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं,
कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं। क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स के फॉर्म में हैं जो कि प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं बॉईल करने के टाइम पे। इनको अगर आपको रिमूव करना है तो इनको सिर्फ आपको ट्रीट करना पड़ेगा वाटर को, किसके साथ? वॉशिंग सोडा के साथ, जिसको हम इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स कहेंगे। ये बनेंगे जो कि रिएक्ट करेंगे सल्फाइड्स या क्लोराइड जो भी प्रेजेंट है उनके साथ, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के, और फिर हार्ड वाटर को ये कन्वर्ट करेंगे इनटू अ सॉफ्ट वाटर। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। अगला है why the free surface of water is concave while that of mercury is convex। तो इसका जो एक कॉमन सा आंसर है वो है, छोटा सा आंसर है, वन लाइनर, दैट इज कि दो फोर्सेस हैं, कोहेजन और एडहेजन, उनकी वजह से ये फिनोमेना होता है। आप थोड़ा डिटेल में इसे समझते हैं। कॉन्वेक्स के केसेस में जैसे कि मर्क्यूरी है, इस तरीके से आपको मेनिस्कस दिखेगा। कॉनकेव के केस में कुछ इस तरीके से आपको सरफेस दिखाई देगी। ओके, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे आपका मर्क्यूरी है। दिस इज द मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसमें दिखाया हुआ है। अब इसमें समझते हैं क्यों होता है ये। जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने आप को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके रखते हैं सिमिलर पार्टिकल्स के साथ, और वो होता है फोर्स कोहेजन का, और अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स जिसे हम बोलते हैं एडहेजन का। ठीक है, जब पानी को किसी ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है तो इसमें क्या होता है, जो एडहेसिव फोर्स है जो कि वाटर के और इस ट्यूब के बीच में होता है, ये काफी स्ट्रॉन्गर होता है किस फोर्स के कंपैरिजन में, जो कहेसिव फोर्स है बिटवीन द पानी के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है कंपेयर टू दैट ग्लास और वाटर के बीच में जो फोर्स होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और इसलिए पानी क्लाइंब अप करता है द ग्लास। ठीक है, कन्वर्सली अगर बात करें मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी के एटम्स के बीच का आपस का फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू उसका अट्रैक्शन जो कि ग्लास की टुवर्ड्स है। तो वो फोर्स की वजह से एटम्स एक दूसरे को खींचते हैं, पुल करते हैं एक दूसरे को, और वो अवे फ्रॉम ग्लास उसे ले जाते हैं। एंड दिस इज हाउ द मेनिस्कस लुक्स लाइक दैट। ठीक है, इसीलिए जो वाटर मेनिस्कस की शेप है दैट इज मोर ऑफ अ कॉनकेव, जबकि मर्क्यूरी मेनिस्कस की जो शेप है दैट इज मोर ऑफ अ कॉन्वेक्स। ठीक है, इतनी सारी पिक्चर्स है, यू कैन ड्रॉ एनी ऑफ देम एंड यू कैन गेट एंड फेच मार्क्स इन दिस। अगला है व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्वाइन फ्लू, डिस्कस सिम्टम्स, इट्स ए प्रिवेंशन मेजर। सबसे पहले स्वाइन फ्लू एक वायरस है, कौन सा वायरस है? H1N1 वायरस है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रेन का नया स्ट्रेन है। ठीक है, ये क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, कॉज करता है ये पिग्स में, जो कि टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस का टाइप है। इसे इसलिए ऐसा बोला जाता है बिकॉज ये विसिनिटी ऑफ पिग्स, जो कि ज्यादा लोग रहते हैं, जो कि ज्यादा क्लोज रहते हैं पिग्स के, उनके आसपास के लोगों को ये होता है। इसका ट्रांसमिशन छोटे छोटे डिस्टेंसेस में भी हो सकता है, ये एयरबॉर्न है, एनक्लोज्ड क्राउडेड स्पेसेस में हो सकता है, हाथ से कंटामिनेशन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कंटामिनेशन है, इसमें फीवर आएगा, आपको कफ होगा, सोर थ्रोट है, बॉडी एक करेगी, फीवर होगा, चिलिंग होगी, फटीग होगा, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और इसका ट्रीटमेंट ओनली एंड ओनली एंटीवायरल थेरेपी है, जिसमें कि मेडिसिन जैसे कि इस तरीके से कुछ रेविवैब है, टेमीफ्लू है, या और सेल्टामेविर है, ये सब मेडिसिन इसमें ली जाती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार क्विकली और देख लेते हैं। इसको ओरिजिनेट कर हुआ था पिग्स में, मेक्सिको में। टाइप ए स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा वायरस का, जो कि पिग से इन्फेक्शन कॉज करता है। फर्स्ट केस जो इंडिया में आया था 2009 में आया था। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं ऑलरेडी डिस्कस। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, आपको किस तरीके से सैनिटाइज करना है, कोई अगर बीमार है तो उससे दूर रहना है, किस तरीके से क्या फॉलो करना है वो यहाँ पे। वैक्सीनेशन की बात करें वो भी यहाँ मेंशन है, मास्क पहनने से रिड्यूस करेगा चांसेस, और कब आपको डॉक्टर को दिखना है दैट इज ऑल्सो मेंशन, तो ये आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अगला है कार्बन फुटप्रिंट से आप क्या समझते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन ये फिर से एग्जाम में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आगे के लिए भी, क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्योंकि फोकस है गवर्नमेंट्स का। G20 में भी इवन अलग अलग समिट जो हो रहे हैं एनवायरमेंट को लेकर के, वहां पे सब में इस कार्बन फुटप्रिंट पे फोकस है, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज है। जो भी टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी इवेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई सर्विस देते हुए, किसी प्लेस में, किसी प्रोडक्ट के रिगार्ड में, उन सभी को क्यूमुलेटिवली हम एक्सप्रेस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट की फॉर्म में। WHO के हिसाब से कार्बन फुटप्रिंट क्या चीज है? एक मेजर है। ये इम्पैक्ट जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है
जितनी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड पर, जो कि किसके थ्रू होती है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के थ्रू होती है, अलग 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 मेजर से होती हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं CO2 एमिशन जो कि प्रोड्यूस इन टन्स। इसको हम मोस्टली टन्स ऑफ CO2 एमिटेड पर ईयर में कैलकुलेट करते हैं। क्या है ये? जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनका एक्सप्रेस किया जाता है एक इक्विवेलेंट के फॉर्म में। कार्बन फुटप्रिंट एक मेजर है उन सारी एक्टिविटीज का जो कि ह्यूमन परफॉर्म करता है, जो कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस को इम्पैक्ट करती है। और कौन-कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी है, लैंड यूज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, अदर एनर्जी सोर्सेज़, इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर, जो भी आपके नियरेस्ट सोर्सेज़ हैं, वो सभी मोस्टली इसके इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है? अगला है व्हाट इज़ बीटी कॉटन? बीटी कॉटन अकेला ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो कि अप्रूव किया गया था कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इंडिया में। ये है क्या, इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके इंसर्ट किया गया था एक या एक से ज्यादा जीन्स को सॉइल बैक्टीरियम में, जिसका नाम था बेसिलस thuringiensis। इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करके इटैलिक्स में लिखते हैं। अब मॉडिफाई किया गया था इसको बनाने के लिए इंसेक्टिसाइड, ताकि हम कॉम्बाट कर सकें या प्रिवेंट कर सकें कॉटन बॉलवॉर्म का अटैक, जो कि काफी प्रेवलेंट था। कॉटन बॉलवॉर्म के अटैक से काफी परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से ये चीज पिक्चर में आई। अब इसमें HTBT का भी नाम है, मे बी कहीं आ सकता है आपका। तो व्हाट इज HTBT? हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन एक वेरिएंट है जो कि एक अदर लेयर ऑफ मॉडिफिकेशन ऐड करता है इसमें, जिसमें कि हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट इसमें टॉलरेंस दी जाती है। बीटी कॉटन कुछ इस तरीके से होगा जिसमें कि अगर आप मॉथ को अटैक करने के लिए भी भेजोगे तो भी मॉथ अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन जो नॉन बीटी वैरायटीज हैं उसमें अगर मॉथ ने अटैक किया तो मॉथ के अटैक को वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके फ्लावर्स उसके बॉल्स सब खराब हो जाएंगे। इसमें आपको अच्छी फसल मिलेगी, इसमें नहीं मिल पाएगी। अगला है आउटलाइन द यूजेस ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है? स्टोर, एनालाइज, विजुअलाइज करता है डेटा को अलग अलग पोजीशंस में अर्थ सरफेस के। ये कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो कि एग्जामिन करता है स्पेशल रिलेशनशिप्स को, पैटर्न्स को और ट्रेंड्स को जो भी ज्योग्राफी में है। ये एक सिस्टम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर है डेटा पर्सनल सभी चीजों का, ताकि एंटर करता है, मैनिपुलेट, एनालाइज, प्रेजेंट डेटा, इंफॉर्मेशन, एनीथिंग जो भी सरफेस में है। अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में होता है। स्ट्रीट लेयर है, स्ट्रीट डेटा, बिल्डिंग डेटा, वेजिटेशन डेटा, इंटीग्रेटेड डेटा, इस तरीके से आप इसमें डिस्प्ले देख सकते हैं। पहले आप बनाते हो डेटा को, फिर आप मैनेज करते हो उसके डेटाबेस को, एनालाइज करते हो, फाइंड करते हो पैटर्न्स को, उसके बाद आप उसे मैप में डिस्प्ले करते हो। जीपीएस का क्या मतलब है? एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। जीपीएस होता है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है ग्राउंड की पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की समझने के लिए। ये एक यूएस की ओन्ड एंटिटी है जो कि प्रोवाइड करती है यूजर्स को नेविगेशन के लिए, हेल्प देती है, टाइमिंग सर्विसेज ऑफर करती है। नेटवर्क है 24 सैटेलाइट जो कि प्रोवाइड करती है सिविलियन और फिर मिलिट्री यूजर्स के लिए। जैसे जीपीएस यूएस की है तो वैसे ही गैलीलियो है, नैवस्टार है यूएस की, ग्लोनास है, IRNSS ये इंडिया की है, बीडू या बाइडू से बोला जाता है, QZSS है, अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग कंट्रीज के। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। जीपीएस में और वर्चुअल पोजिशनिंग में क्या डिफरेंस होता है? जो जीपीएस होता है ये टाइम के बेसिस पे है और नोन पोजिशंस के बेसिस पे होता है, और वर्चुअल पोजिशनिंग सिस्टम एक व्यू पे है जो कि गूगल डेटा अलॉन्ग विद जीपीएस को लाइव कैमरास के थ्रू कंबाइन करता है। ठीक है, अब अगला पार्ट अगले सेक्शन में हम करेंगे। थैंक यू so much for watching. I hope you like my video. Please subscribe to my channel. Thank you so much for watching.